Hello and welcome to my YouTube channel Chemical Journey with SP. And today we are going to study about atomic radius. So let's start the topic. Now atomic radius basically एक मेजरमेंट होता है, किसी भी एटम के साइज को मेजर करने के लिए एटॉमिक रेडियस का यूज किया जाता है. सो इट इज टिपिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उस एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होता है उस सेल को आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल कहते हैं. तो न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है. बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है. सो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस बेसिकली देयर आर प्राइमरीली 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस: कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस. Now each type reflect different aspects of atomic interaction. जो तीनों एटॉमिक रेडियस हैं वो अलग अलग एटॉमिक इंटरेक्शन के बारे में बताती हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में. सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की. कोवेलेंट रेडियस बेसिकली इट इज़ द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स. सपोज करिए 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन मान लीजिए. तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस, यानी 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें तो उसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं. इट इज़ रिलेवेंट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो बेसिकली जाहिर सी बात है कि अगर कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में ही पाई जाएगी. और जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है. तो जब 2 एटम ओवरलैप करके उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और दोनों एटम के न्यूक्लियस के जो बीच का दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं वही डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस कहलाती है. कोवेलेंट रेडियाई टिपिकली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. अगर हम लेफ्ट टू राइट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो कोवेलेंट रेडियस रेगुलरली डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जाने पर फिर जो आपका कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज करता है. नेक्स्ट रेडियस इज मेटालिक रेडियस. नाउ द मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इन अ मेटालिक सॉलिड. अब मेटालिक सॉलिड का मतलब एक क्रिस्टल फॉर्म से होता है. मेटल जनरली क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं. तो किसी भी क्रिस्टल में 2 एडजेसेंट एटम को ले लीजिए, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही मेटालिक रेडियस कहते हैं. दिस रेडियस इज लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियस. अब कोवेलेंट रेडियस से इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. मेटालिक रेडियस जनरली इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप. लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक रेडियस डिक्रीज करता है या वेरी करेगा, एक तरह से कभी घटेगा कभी बढ़ेगा भी. अगर आप ये ट्रेंड देखना चाहेंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है कि कभी रेडियस घटेगा फिर बढ़ जाएगा, और डाउन द ग्रुप जाने पर जो है रेडियस बढ़ता है. अगर आप एग्जांपल लें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इनका रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता चला जाता है. अब बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस की. वॉन डेर वाल रेडियस इज द इफेक्टिव साइज ऑफ एन एटम. अगर आप डायग्राम में देखें तो 2 सिंपल एटम आपको दिखाई दे रहे हैं. दिस रेडियस इज रिलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ नोबल गैसेस. नाउ वॉन डेर वाल रेडियस की एक खास बात ये भी है कि ये नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में ही होती है. अब ऐसा नहीं है कि इनके बीच में किसी तरह का कोई बॉन्ड बनता है, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरैक्शन है. 2 एटम आसपास या 2 मॉलिक्यूल आसपास आएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो अट्रैक्शन है या जो इंटरेक्शन है ये एक मिनिमम डिस्टेंस आने पर ही काम करता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लगभग 5 नैनोमीटर या उससे भी कम डिस्टेंस पर जब 2 एटम या मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन काम करता है, और इस तरह की जो रेडियस होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वॉन डेर वाल रेडियस कहते हैं. Now van der Waal radii are typically larger than covalent radii due to lack of bonding. अब इसमें कोई बॉन्डिंग तो है नहीं जो 2 एटम एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, बस एक इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन लगता है जो बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर आने पर काम करने लगता है. कंपैरिजन में अगर देखें तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है जनरली स्मॉलर होती हैं देन मेटालिक रेडियाई. वॉन डेर वाल रेडियस जो होती हैं वो इन दोनों रेडियस से बहुत बड़ी होती है क्योंकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी वीक होता है.
वीक इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल बहुत पास पास नहीं रहते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो रेडियस है वो बाकी कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस से बड़ा होता है। नाउ अगर बात करें ट्रेंड की, तो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, इस डायग्राम में देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है, वाइल इन केस ऑफ ग्रुप तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ने के पीछे का जो मेन रीजन है वही है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते चले जाते हैं, और पीरियड में अक्रॉस पीरियड क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। दीज ट्रेंड्स अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कहीं ना कहीं नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है और मेटालिक करैक्टर घटता है। तो अगर नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका नॉन मेटालिक करैक्टर का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं ऐसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटॉमिक रेडियस। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करता है या उसको अफेक्ट करता है। सो हायर चार्ज पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर, तो इसका बेसिक सा मीनिंग यही है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो सोडियम की रेडियस 154 पिकोमीटर है, बट आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल सोडियम का साइज 116 पिकोमीटर हो जाता है, यानी कि साइज काफ़ी श्रिंक हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम वही 11 रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को जो लास्ट में सेल में है उनको अपनी तरफ काफ़ी क्लोज अट्रैक्ट कर लेगा, पुल कर लेगा। इसी तरह एम में भी देखेंगे 130 पिकोमीटर साइज है, लेकिन एम 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 86 पिकोमीटर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस स्पेशली इन लार्जर एटम्स। इस शील्डिंग इफेक्ट भी एक टॉपिक होता है जिसमें इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को यानी कि एटम के न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का मेन काम होता है लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको अपनी तरफ खींचना, और इस वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करना शुरू कर देते हैं जो बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज का डोमिनेशन कम हो जाता है और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। सो शील्डिंग कैन कॉज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। नाउ अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज फंडामेंटल इन प्रेडिक्टिंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। एटॉमिक रेडियस के थ्रू आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में पता कर सकते हैं। इट एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। अब जैसा कि पीरियोडिक ट्रेंड में आप जानते हैं कि मेटालिक करैक्टर कब घटता है कब बढ़ता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उससे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटेगी या बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो इस वजह से जो इनकी रिएक्टिविटी है उसको भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो क्रूशियल इन द स्टडी ऑफ मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब एटॉमिक रेडियस नैनो टेक्नोलॉजी तो आज समझ लीजिए जितना भी रिसर्च का काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, इसलिए एटॉमिक साइज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही है कि एटॉमिक रेडियाई कैन लीड टू एडवांसमेंट्स इन द केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस ऑल्सो। तो केमिस्ट्री के लिए जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एटॉमिक रेडियस के थ्रू हम मॉलिक्यूलर बिहेवियर को समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे शेयर किया करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आज इंडिपेंडेंस डे है, सो आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।